सर 10 साल पहले की हम बात करें तो बड़ी चैलेंजेस थे बैंकिंग सिस्टम में। एनपीएस की दिक्कत थी, तमाम प्रॉब्लम्स थी और हमने 10 साल में काफी ज्यादा रिफॉर्म देखी। आईबीसी आया, उसके बाद इंफ्रा फाइनेंसिंग को लेकर सरकार ने काफी ज्यादा काम किया। अब यहां से अगले हम 10 साल की अगर बात करें, जो कदम ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में, आपके हिसाब से वो क्या होंगे? 10 साल बहुत लंबा पीरियड है। आज अगर हम 20 साल पहले की बात करें, 10 साल वाज नॉट सच ए बिग पीरियड। आज के रेट में अगर बात करें, जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है एंड जिस तरह से हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात कर रहे हैं, एआई की ज़्यादा यूज की बात कर रहे हैं, 10 साल प्रोडिक्ट करना, आई थिंक सेम थिंग मिस्टर कामत और मिस्टर मिस्त्री पैनल ऑल्सो से 5 साल फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। 10 साल फोरकास्ट करना तो इम्पॉसिबल है। बट ये कह सकते हैं कि जो पिछले खास करके 5 साल में देखा हमने, जो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, वेदर इट इज़ कस्टमर और बैंक इंस्टीट्यूशंस, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हुआ है, जो प्रेफरेंस डिजिटल की तरफ गई है। सो कस्टमर का प्रेफरेंस है डिजिटल, क्योंकि कन्वीनियंस है उनका, 24/7 बैंकिंग कर सकते हैं, अपने जगह से कर सकते हैं बिना बैंक जाए हुए। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि कल को 10 साल बाद, 5 साल बाद, इवन 15 साल बाद बैंकों को फॉर एग्जांपल ब्रांचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सर्विसेज लॉकर आप डिजिटल नहीं दे सकते, राइट? लॉकर अगर आपको इस्तेमाल करना है, सामान रखना है, तो बैंक में जाना होगा, राइट? डिजिटल लॉकर का भी कॉन्सेप्ट है डिजिटल आइडेंटिटी के लिए, बट फिजिकल एसेट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो ब्रांचेज की दरकार होगी। एक कहीं ना कहीं कंफर्ट होता है कि हमारे पास में कोई एक प्रेजेंस है, भले हम बैंक 2 साल में एक बार भी ना जाएं, बट एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट हमें चाहिए कि पास में एक शाखा है जहाँ जरूरत पड़ने पर हम जा सकते हैं। सो मॉडल जो होगी डिजिटल होगी और अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज होगा, और इसके फायदे न केवल कस्टमर को होंगे, बैंकों को भी फायदे ऑलरेडी हो रहे हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, बहुत रेलेवेंट है। हाउ टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस in such a big crisis. It was a black swan event, everybody knows. COVID was a black swan event. Nobody expected this. Nobody had the playbook कि ये इसमें कैसे मूव करें या कैसे सॉल्व करें, बिकॉज पहले कभी प्रेसिडेंस नहीं था। एक सिंपल एग्जांपल, छोटा सा प्रोडक्ट है माइक्रो एटीएम, जो हम सीएसपी हमारे जो होते हैं कस्टमर, जो हम सर्विस पॉइंट बनाते हैं जहाँ पर बीसीज के जो स्टाफ है। सो एक सॉल्यूशन आया कि उसमें से आप आधार के बाद से बायोमेट्रिक से पैसे निकाल सकते हैं। जब तक वो चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था। बीच में अब कोविड आया। देखिए क्या चेंज हुआ। पूरा लॉकडाउन है, न व्हीकल चल रहे हैं, एवरीथिंग इज शट डाउन। बट बेसिक खर्चे के लिए, खाने के लिए एटलीस्ट थोड़े पैसे हाथ में चाहिए। सरकार डीबीटी दे रही थी, लॉकडाउन है, मूवमेंट बंद है, आप इसको पास ऑन कैसे करेंगे? क्रेडिट तो आपका डिजिटल था, चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई थी, डीबीटी आ गया था, उसके थ्रू अकाउंट में पैसे जो चले गए, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे आप? सो एक एग्जांपल देता हूं मैं, कैसे टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया कस्टमर को, बैंक्स को सर्विस डिस्पेंस करने में। मुझे याद है एक फोटोग्राफ, वो तो आइकॉनिक फोटोग्राफ है, मैं भूलता नहीं। मैं बाढ़ का माहौल था नॉर्थ ईस्ट में, और बोट पे एक हमारा एक बीसी का स्टाफ सीएसपी, वो माइक्रो एटीएम लेके घूम के बोट से और पैसे डिस्बर्स कर रहे थे। शाखा तो दूर है, आने जाने की दुविधा है, बट ये सर्विस होने के कारण, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के कारण ये सर्विस हो पाई। छोटा सा एग्जांपल है, बट कितना ये चेंज कर सकता है दूसरे हर तरीके से, प्रोडक्टिव बनाने के लिए भी एंड क्राइसिस में चीज़ों को संभालने के लिए। तो फ्यूचर यही है, कहना बहुत मुश्किल है कि कितना चेंज हो जाएगा, बट ये पक्की बात है कि चेंजेस बहुत होंगे। सर एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ये कि जो देखिए, हमें बहुत सारे ऐसे दर्शक भी देख रहे हैं जो छोटे कारोबारी हैं, एमएसएमई से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा था कि उनको जो फाइनेंसिंग की दिक्कत आ रही है, उनको इजी फाइनेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और ऐसी खबरें भी कुछ दिनों पहले आई थी कि सरकार विचार करेगी कि ऐसा बैंक बनाया जाए जो ऐसे एमएसएमई की फाइनेंसिंग पर ध्यान दे। तो ये दिक्कतें क्यों आती हैं, और इस कदम के बारे में सरकार के आपने भी क्या कोई चर्चाएं सुनी है, कुछ अंदाजा आपको इसका? जो टेक्नोलॉजी की बात हमेशा हम कर रहे हैं, डिजिटल की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो सेगमेंट, इस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं कि इनको फंडिंग की प्रॉब्लम थी। तो जो वॉल्यूम हमारे पास है, एक तो पक्की बात है कि जब तक हमारे इस कंट्री में एमएसएमई का ग्रोथ नहीं होगा, हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन सकते। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हमारी समस्या सबसे बड़ी समस्या में से एक है जी। एंड अगर सबसे बड़ा सपोर्ट कहीं से आने वाला है तो एमएसएमई से आने वाला है। बट डिजिटल वाले एरिया में जितना काम हुआ है अभी, खास करके पिछले 3-4 साल में, और आगे जितना होने वाला है, अगर one of the largest beneficiary of this whatever improvements we have done as a nation in terms of DPI and banks
ये सबसे बड़ा बेनिफिट भी इसी सेगमेंट को मिलने वाला है। मैं बताता हूँ आपको, एक हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, अपना रोल आउट किया है, रूल इंजन ऑटोमेटेड। इन फ्यू क्लिक्स सैंक्शन, आपका लोन का सैंक्शन हो जाएगा, आप डिसबर्समेंट ले सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिजिटाइज, अप टू 5 करोड़ ऑफ लोन इज कंप्लीटली डिजिटाइज्ड एंड टू एंड।